नमस्कार सभी को, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में जबरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टाइम एंड वर्क की थर्ड क्लास। 2 क्लास आपने देख ली है, जिसमें बेहतरीन तरीके से आपको कंसेप्ट को समझाया गया है और आपकी चीज़ें क्लियर हुई है। तो आज हम थर्ड क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं अल्टरनेटिव डेज में काम करने वाले क्वेश्चन से। तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है, ए और बी किसी कार्य को 18 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। काम पूरा होने तक वे वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं। वैकल्पिक का मतलब होता है एक दिन ए करेगा और एक दिन बी करेगा, यानी कि बारी बारी काम करते हैं। पहले दिन ए से शुरू और ए और बी को काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा, यानी कि शुरुआत किससे हो रही है, ए से हो रही है। एक बहुत इजी कंसेप्ट का क्वेश्चन है। आप सभी बच्चों को बड़े ध्यान से इस कंसेप्ट को समझना चाहिए। पहले बड़े प्यार से चीजों को समझो। देखो मेरे भाई, अगर मैं आपसे बोलूं कि ए कितने में कर रहा है, तो आपका जवाब आएगा सर ए कर रहा है 18 दिनों में। आपसे पूछूं मैं बी कितने में कर रहा है, तो आपका जवाब आया सर बी कर रहा है 12 दिनों में। अच्छा, 18 और 12 का एलसीएम जो होता है वो 36 होता है। तो इसका मतलब टोटल काम हो गया हमारा 36। डन है बात है। अब 18 से 36 को, ये हो गया हमारा टोटल वर्क कुल काम। अब 18 से अगर मैं 36 को भाग दूं, 18 से जैसे मैं 36 को भाग दूंगा, क्यों? क्योंकि 18 हमारा समय है और 36 कुल काम है। तो आप बोलोगे यहाँ पे 2 आएगी ए की कार्य क्षमता, और इसी प्रकार से 36 को 12 से भाग दूंगा तो 3 आएगी बी की कार्य क्षमता। तो ये जो 2 और 3 आया, ये आई एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता। ठीक है बेटा, एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो। अगर मैं आपसे बोलूं पहले दिन ए आया काम करने के लिए, दूसरे दिन बी आया, क्योंकि शुरुआत ए से की है, तो तीसरे दिन मेरे भाई कौन आएगा? ए आएगा, और चौथे दिन वापस बी आएगा। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं ए और बी के काम की बात करूं, तो आप बोलोगे इन 2 दिन में ए और बी का काम 5 होगा, क्योंकि 2 और 3 5। अच्छा, इन 2 दिन में फिर 5 होगा। तो क्या ये प्रोसेस चलती रहेगी? हाँ या ना? ये प्रोसेस चलती रहेगी। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, ये सीरीज चलती रहेगी या ये साइकिल चलती रहेगी? मैंने बोला आपसे कि 5 जो यूनिट काम हुआ ना, 5 यूनिट काम, ये 5 इकाई काम हुआ, इसको होने में 2 दिन लग रहे हैं। 2 दिन लग रहे हैं। अगर हम इस काम को दुगना कर रहे हैं, देखो दुगना कर रहे हैं, दुगना, तो समय भी दुगना लग रहा है। यानी कि अगर हम काम को दुगना करेंगे तो समय भी दुगना लगेगा। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा इस काम को तिगना कर दो, तो आपने बोला समय भी तिगना करेगा। अब आपको काम क्या है? आपका काम ये है, ये टोटल काम 36 है। 5 से इस 36 को भाग देना है। 5 से इस 36 को भाग देना है, और जब आप 5 से 36 को भाग दो, तो आपको बस ये देखना है कहां तक पूरा पूरा कट जा रहा है। तो आप देखोगे 5 सते 35, तो 35 तक ये पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब अगर 5 5 के मैं पेयर बनाऊंगा, तो मुझे 7 पेयर बनाने पड़ेंगे। तो 7 पंजे 35। तो इसका मतलब अगर 5 का 7 गुना काम हुआ है, तो बेटा 2 का भी आप बोलोगे सर 7 गुना काम होगा, और 2 का 7 गुना काम होगा, तो इसका मतलब बेटा आपको 14 दिन लग जाएंगे। तो यहां से ये बात आपके समझ में आई। तो 5 5 के पेयर में अगर मैं काम करा रहा हूं, तो इस पेयरिंग में 35 काम हो सकता है, और 35 काम 5 का 7 गुना है, तो समय भी 2 का 7 गुना लगेगा। अब जो बारी आएगी वो बारी आएगी एक की। किसकी बारी आएगी? एक की। और काम हमारे पास बचा है मात्र एक। अब इस एक काम को ए 2 की कार्य क्षमता से कितने में कर देगा? तो आप बोलोगे 1/2। क्यों? काम तो एक है और कार्य क्षमता 2 है। तो आप मुझे बताओ यहां पर इस एक काम को करने में कितना समय लेगा वो? तो आप बोलोगे इस काम को उसकी कार्य क्षमता से भाग दे दो, तो 1/2। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, तो हमारा आंसर आएगा 14.5 या 14 सही 1/2। तो ये आंसर आया 14 सही 1/2। दोनों जुड़ जाएंगे, सीधा सीधा लिख दो। 14 के बाद में सीधा सीधा लिख दो, या आप कह सकते हो सर 14.5। तो उम्मीद करता हूं ये अल्टरनेट डेज का आपके कंसेप्ट क्लियर रहा होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2 लोगों का है।
अच्छा ये तो सेम आ गया। नहीं, अब की बार समय उल्टा कर दिया। देखो क्या कर दिया, समय उल्टा। यानी कि अब की बार क्या बोला, ए करता है 12 दिन में और बी करता है 18 दिन में। तो आपने कहा सर टोटल काम 36 हुआ। ए की कार्य क्षमता कितनी होगी, 36 को आप 12 से भाग दोगे 3, और बी की कार्य क्षमता कितनी होगी 2। तो आपने देखा अगर दोनों मिलकर करेंगे बारी बारी तो 5 काम होगा 2 दिन में। तो मैंने क्या कहा, 5 इकाई काम या 5 यूनिट काम होने में समय लग रहा है 2 दिन। अच्छा 2 दिन कैसे लग रहा है सर, बारी बारी कर रहे हैं, पहले दिन ए और दूसरे दिन बी। पहले दिन ए कर रहे हैं और दूसरे दिन बी कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो आपको बस पहली सी चीज यही देखनी है कि सर इसका कितने गुना यहाँ पे हम पूरा पूरा काट सकते हैं 36 तक। तो आपने बोला इसका 7 गुना काट सकते हैं। 7 गुना, 7 गुना करोगे तो 35 तक जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे भी समय हमारा 7 गुना लगा। समय हमारा 7 गुना लगा, और 7 गुना समय लगा तो यहां पर आप बोलोगे 14 दिन लग गए। 14 दिन लग गए। अब 14 दिन लगे, अब काम बचा आपका एक। अब इस एक काम को ए करेगा, ए की कार्य क्षमता कितनी है 3। तो अब यहां पर 1/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/3। और जो टोटल काम आएगा वो आएगा 14 सही 1/3 दिन। तो उम्मीद करता हूँ सेम क्वेश्चन सेम कंसेप्ट मैंने इसलिए लिया कि आपके ये वाली बात क्लियर रह जाए, लास्ट में काम कौन कर रहा है। अब काम कौन करेगा, ए से शुरुआत हुई थी, जिससे शुरुआत हुई थी पेयरिंग के बाद उसकी बारी आती है, ए की बारी आएगी। किसकी बारी आती है, ए की बारी आती है, तो ए की बारी आएगी। क्लियर है बेटा बात, आप बोलोगे हाँ सर, बात बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक क्वेश्चन और होना चाहिए बारी बारी वाला, नहीं है। चलो मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, एक क्वेश्चन आपको देता हूं, ठीक है बेटा। अच्छा 3 लोगों का देता हूं। ए करता है 20 दिनों में, बी करता है 15 दिनों में, और सी करता है आपका 12 दिनों में। तो अगर ये बारी बारी काम करे, और बारी बारी काम किससे करे, और शुरुआत कौन करे, ए करे। शुरुआत कौन करे, ए करे, उसके बाद बी आए, उसके बाद सी आए। तो बड़े ध्यान से बात समझना, मैंने बोला टोटल काम कितना होगा, आपने बोला 60 होगा। ए की कार्य क्षमता कितनी होगी, 3 होगी। बी की कार्य क्षमता कितनी होगी, 4 होगी। और सी की कार्य क्षमता कितनी होगी, 5 होगी। हाँ या ना, 4 3 और 5। अब यहां पर बेटा मैं आपसे बोलूं, अगर हम बात करें इनके काम की तो 4 3 7 5 12। अच्छा ये 12 काम होने में इनको 3 दिन का समय लगेगा। कितने दिन का समय लगेगा, 3 दिन का समय लगेगा। अगर मैं 12 का कितने गुना देखूं, 60 कितने गुना तक है, आप बोलोगे 12 का कंप्लीटली, कंप्लीटली 60 5 बार जा रहा है, तो 12 पंजे 60। तो इसका मतलब इस समय का भी 5 गुना समय लगेगा, इसका भी 5 गुना समय लगेगा, और 5 गुना समय लगेगा तो 3 पंजे 15। 3 पंजे 15, और 15 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बारी बारी का, अगर बारी बारी काम करे ए बी और सी, क्रमशः ए बी और सी। ठीक है बेटा। अच्छा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग डाटा लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग डाटा लेते हैं अब की बार। मैंने बोला ए करता है आपका मान लो 25 दिन में, ठीक है बेटा। अच्छा बी करता है आपका 30 दिन में, यस। और आपका जो सी करता है ना, सी करता है आपका मान लो 15 दिनों में, 15 दिनों में। तो जो टोटल काम है बेटा, जो टोटल काम है वो 150 आएगा, 150। और ए की कार्य क्षमता आएगी कितनी, 6। बी की कार्य क्षमता आएगी कितनी, 5। और सी की कार्य क्षमता कितनी आएगी, 10। क्लियर है बात, सी की कार्य क्षमता आएगी 10। अब मैंने बोला क्वेश्चन कौन सा है सर, क्वेश्चन है बारी बारी, बारी
बारी एक एक दिन, एक दिन। ठीक है बेटा, बारी बारी एक दिन। जो शुरुआत कर रहा है बेटा, शुरुआत ए करेगा, मैंने ऐसा बोला। तो कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा, क्वेश्चन ये है आपका, क्वेश्चन ये है आपका। तो आप मुझे बताओ बड़े ध्यान से, अगर मैं इनको जोड़ लूं, अगर मैं इनको जोड़ लूं तो बेटा ये 21 होता है, 21। 6 5 11 10 21। अच्छा, 21 काम होने में क्या 3 दिन लगेंगे? 3 दिन लगे? आपने बोला हाँ सर 3 दिन लगे। अब इन 3 दिन में पहले दिन ए आया, दूसरे दिन बी आया, तीसरे दिन सी आया। पहले दिन ए आया, दूसरे दिन बी आया, तीसरे दिन सी आया। अब मैं आपसे बोला अब आपका बस एक ही काम है, ये देखो 21 से ये पूरा पूरा कितनी बार कट रहा है, तो आपने बोला 21 से सर ये 7 बार, 7 बार पूरा पूरा 147 तक कट रहा है, इससे आगे नहीं कट पाएगा। तो 147 तक का काम पेयर के रूप में होगा, जोड़ों के रूप में होगा। यानी कि पहले 3 दिन में 21, दूसरे 3 दिन में 21, तीसरे 3 दिन में 21, तो 7 बार ऐसी पेयरिंग आएगी। तो यानी कि इसका भी 7 गुना समय तो लग ही चुका होगा, यानी कि 7 या 21, 21 दिन लग चुके होंगे। हाँ या ना, कितने दिन लग चुके होंगे? 21 दिन। अब बारी किसकी है? अब बारी है भाई ए की। काम कितना बचा? 147 हो गया, 3 बचा। तो बेटा 3 काम को करने के लिए ए आएगा, और ए की कार्य क्षमता कितनी है? ए की कार्य क्षमता है 6। तो 3/6। भाई काम कितना है? 3, और कार्य क्षमता कितनी है? 6। तो समय कितना लगेगा? 3/6। तो यानी कि इसका मतलब 1/2। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, टाइम हो जाएगा, आप यहां पर 21 को और 1/2 को जोड़ दोगे, और 21 को और 1/2 को जोड़ोगे तो 21 सही 1/2 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। 21 सही 1/2 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं आपके कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, अगर बारी बारी के क्वेश्चन आए। देखो बेटा, बड़े ध्यान से एक बात समझना, बड़े ध्यान से एक बात समझना। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, हमको सबको पता है कि कार्य क्षमता, कार्य क्षमता या ऐसा कह सकते हैं हम, कुल कार्य, कुल कार्य बराबर कार्य क्षमता इनटू समय। यही होता है? आपने बोला हाँ सर यही होता है, कुल कार्य बराबर कार्य क्षमता इनटू समय। ये हमारा फॉर्मूला होता है, या हमारा रिलेशन होता है। अब मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं, 3 कंडीशन, 2 कंडीशन होगी यहां पर, दोनों एक ही कंडीशन के बारे में बात करेंगे। कंडीशन एक होगी, यदि यदि दो या अधिक, दो या अधिक स्थितियों में, यानी कि हमारे पास 2 सिचुएशन होगी, 2 लोग काम कर रहे होंगे, या 2 से ज्यादा लोग काम कर रहे होंगे, 3 सिचुएशन होगी। 2 या अधिक का मतलब स्थितियों में किया गया किया गया कुल कार्य, कुल कार्य। तो इस बात को नोट करना, और मैं आपको बता दूं ये इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 या 2 से ज्यादा स्थितियों में किया गया कुल कार्य समान है। मतलब अगर आपसे कहे कि जो कार्य ए ने किया वही कार्य बी ने किया, या फिर वही कार्य सी ने किया, कार्य समान है, तो क्या होता है बेटा? अगर 2 या 2 से ज्यादा स्थितियों में कुल कार्य समान है, तो कार्य क्षमता, या मैं कह सकता हूं समय और कार्य क्षमता एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं।
कार्य क्षमता इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब आप बोलोगे सर ये बात हमारे तो पल्ले पड़ी नहीं, क्योंकि हमें तो पता नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते क्या है, हमें तो नहीं पता कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते क्या है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल कुछ इस तरीके से होते हैं। जैसे मैंने बोला हमारे पास दो लोग हैं ए और बी, हमारे पास दो लोग हैं, एक है ए और एक है बी। अगर मैं यहां से इनकी कार्य क्षमता की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, कार्य क्षमता की, तो आप बोलोगे सर कार्य क्षमता अगर इसकी x है और इसकी y है, या कार्य क्षमता का अनुपात x और y है, तो समय का अनुपात क्या होगा, ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी। और जो समय का अनुपात होगा वो होगा 1/x और रेशो 1/y। हाँ या ना, रेशो 1/y। लेकिन अगर हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वज्र गुणा करके हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे, तो ये y इधर चला जाएगा और ये x इधर चला जाएगा। मतलब अगर हमारे पास सिर्फ दो ही लोग थे, उनकी कार्य क्षमताओं का जो अनुपात था x अनुपात y था, उसको उल्टा पढ़ दो, y अनुपात x उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर आपसे बोलूं कि हमारे पास कार्य क्षमता का अनुपात है, और कार्य क्षमता का किसकी कार्य क्षमता का अनुपात है, आपने बोला ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात है, और ये अनुपात 5:3 है, यानी कि ए की कार्य क्षमता 3 है, बी की कार्य क्षमता 5 है। तो उनके द्वारा किसी भी कार्य को, समान कार्य को करने में लिए गए समय का अनुपात 3:5 होगा, यानी कि उल्टा पढ़ सकते हैं हम, 3:5 होगा। हाँ या ना, कितना होगा बेटा, 3:5। यहां तक की बात सबको समझ आ रही है, क्लियर है, एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप क्लियर है। आप बोलोगे हाँ सर। अब मैंने आपसे ये बात भी बोली, अगर ये 3 लोग होते, मान लो मैंने बोला लोग कितने होते, 3 लोग, ए बी और सी, इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात हमें पता होता, और कैसी क्षमता, कार्य क्षमता, और ये कार्य क्षमताओं का अनुपात अगर मान लो 3:2:5 होता, तो बहुत सारे बच्चे क्या समझ लेते हैं, गलत समझ लेते हैं। वो क्या समझ लेते हैं, वो समझ लेते हैं कि सर अगर हमें समय का अनुपात बताना है ना, समय का अनुपात बताना है, तो हम इनको उल्टा पढ़ देंगे। जैसे यहाँ पे 3 और 5 किया तो 3 और 5 लिख दिया हमने, तो हम इसको ऐसा लिख देंगे। हम कुछ बच्चे इस तरीके से सोचते हैं, इस तरीके से सोचते हैं कि हम इसको ऐसे लिख देंगे। तो मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो तरीका हमने सोचा है, ये जो है, ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं करना। 3 वाले केस में आपको ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको इसको सिंपलीफाई करना है इस तरीके से, भाई ये 1/3 और इसकी 1/2 और इसकी 1/5। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो मेरे भाई यहां पर हम इनके एलसीएम से गुणा कर देते हैं, और इनका एलसीएम होता है 30, और किनका एलसीएम, नीचे वाले नंबर का एलसीएम से गुणा करते हैं, क्योंकि नीचे वाले नंबर से कट के तो सिंपल आएगा। तो यहां आएगी 10, है ना, यहां आएगी 15 और यहां पे आएगी 6। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी, और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा बता दूं, अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं और वो किसी एक समान कार्य को कर रहे हैं, तो उनकी कार्य क्षमताओं के अनुपात को उल्टा जैसे कर देंगे हम, तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात आ जाएगा। उनकी कार्य क्षमताओं के अनुपात को जैसे हम उल्टा कर देंगे, तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात आ जाएगा। क्लियर है बात है, आपने बोला हाँ सर। अब देखो ये क्वेश्चन है, ए और बी और सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:4:5 है। तो मैंने बोला कार्य क्षमता, किसका अनुपात बेटा, कार्य क्षमता का अनुपात। तो हम कार्य क्षमता का अनुपात लिखेंगे पहले,
और कार्य क्षमता का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3, 4 और 5। यस या नो? तो 3, 4 और 5, और ये है ए, ये है बी, और ये है सी। अब मैं आपसे बोलूं कि इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बता दो। किसका अनुपात बता दो बेटा? समय का अनुपात। आपसे यही तो पूछा है समय का अनुपात। तो आप बोलोगे 1/3, 1/4 और 1/5। अब इसको सोल्व करने के लिए हम इनका एलसीएम, किसका एलसीएम बेटा? 1/3, 1/4 और 1/5 का एलसीएम, और इनका एलसीएम है बेटा कितना? 60। 60 से गुणा कर देंगे, और जैसे हम 60 से गुणा करेंगे, 3 से इसको भाग देंगे तो क्या आएगा? 20। 4 से 60 को भाग देंगे तो 15, और बेटा यहां पर 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 12। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर करेक्ट आंसर। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसको हम इससे छोटा कर सकते थे, और छोटा वो बच्चा कर सकता था जिसने रेशो पढ़ा हुआ है मुझसे। अच्छा, कैसे? मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर यहां पे हमारी कार्य क्षमताओं का अनुपात कितना है बेटा? 3:4:5 है। ये ए, ये बी और ये सी है। कितना? 3:4:5 है। ये ए, ये बी, ये सी। तो यहां पे हम समय का अनुपात बताने के लिए ध्यान से बात समझना। अगर हम समय का अनुपात बताएंगे तो इनका व्युत्क्रमानुपाती बताएंगे, और व्युत्क्रमानुपाती बताने के लिए बेटा आप एक काम कर सकते हो। अगर आपको ए का व्युत्क्रमानुपाती बताना है तो बाकी दोनों की गुणा कर लो। अगर आपको ए का व्युत्क्रमानुपाती बताना है तो आप क्या कर लो बेटा? बाकी दोनों की गुणा कर लो। ये कितना था? 3। अगर आपको ए का व्युत्क्रमानुपाती बताना है तो बाकी दोनों की गुणा कर लो, बी और सी की गुणा कर लो, तो यहां आएगा 20। बी का बताना है तो आप सी की और ए की गुणा कर लो, तो देखो 3×5 = 15। और सी का बताना है तो आप देखो ए और बी वाले रेशो की गुणा कर दो, 4×3=12। तो यहां से आप समय बचा पाओगे और इजीली आपका आंसर आएगा। कभी कभी ऐसा होगा यहाँ पे कुछ नंबर कॉमन आ सकते हैं, तो उनको भाग देके हटा देना, काट देना। जैसे देखो, अगर मैं आपको पीछे की बात करूं, मैंने यहां भी अगर मैं आपसे करूं, देखो ए का व्युत्क्रमानुपाती बताना है तो इन दोनों की गुणा कर दो, 5×2=10। बी का बताना था तो आप इन दोनों की गुणा कर दो, 3×5=15। और सी का बताना था तो आप ए और बी की गुणा कर दो, 3×2=6। क्लियर है बातें? समझ में आई? आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ गई। डन है। अब देखो कितना आसान सा क्वेश्चन। आपसे बोल रहा है ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:4 है। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर देता है, तो बताओ बी कितने दिन में करेगा? दो तरीके से इस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से बात समझना। अगर मैं आपसे बोलूं कार्य क्षमता, और जो ये कार्य क्षमता है बेटा, ये किस किस की है? ये ए की और बी की है। अच्छा, ए की कार्य क्षमता 3 है और बी की कार्य क्षमता 4 है। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं इनके द्वारा समान कार्य को करने में लिए गए समय का अनुपात कितना होगा, तो आप बोलोगे उल्टा लिख दो सर, 4 और 3। अगर ए किसी कार्य को 4 दिन में कर सकता है तो बी 3 दिन में कर देगा। अब आप मुझे बताओ ए का समय कितना दिया है, तो आपने बोला 12 दिन दिया है। कितना दिन दिया है बेटा? 12 दिन। तो यहां पे आप इसको 12 बनाने के लिए 3 से गुणा करोगे तो 12 दिन आएगा। 12 यानी कि इसका 3 गुना समय है 12 दिन। तो मुझे बताओ बी का भी तो 3 गुना समय होगा। यस या नो? कितने गुना समय होगा? 3 गुना। तो आप बोलोगे 3×3=9 दिन। क्लियर है? आंसर है। अच्छा, एक तरीका ये था, एक तरीका और था।
अच्छा वो इससे आसान था फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए इससे आसान था। अच्छा आसान कैसे था आप खुद समझ जाओगे। चलो हमारे पास क्या है, तो हमने बोला हमारे पास कार्य क्षमताएं हैं। कार्य क्षमताएं किस किस की कार्य क्षमताएं हैं, आप बोलोगे दो लोग हैं ए और बी, इनकी कार्य क्षमताएं कितनी कितनी है, 3 और 4। मैंने बोला अगर मैं बोलूं कि यहां पर ए कार्य को 12 दिन में कर देता है तो इसका मतलब अनुपात में ए 3 यूनिट कार्य कर रहा है, 3 इकाई कार्य कर रहा है, और बी 4 इकाई कार्य कर रहा है। तो यहां से मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूं, कुल कार्य। आप बोलोगे हाँ सर कुल कार्य निकाल सकते हो, कितना बेटा, 3 × 12, और 3 × 12 मतलब 36, 3 × 12 मतलब 36। तो आप यहां से कह सकते हो आपका टोटल काम हुआ 36। अगर टोटल काम 36 हुआ तो अब इस 36 काम को बी कितने समय में करेगा, तो हम बी का टाइम बताने के लिए इस 36 को बी की कार्य क्षमता से भाग दे देंगे, और बी की कार्य क्षमता है 4, तो हम इसको बेटा 4 से भाग दे देंगे, 4 नम 36। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आया ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी ये आपका सही उत्तर है। तो उम्मीद करता हूं ये कार्य क्षमता का कंसेप्ट आपके समझ में आ रहा होगा, हाँ या ना। आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, राकेश की तुलना में सपना दुगनी कुशल है। राकेश की तुलना में सपना दुगनी कुशल है, यानी कि हमारे पास दो लोग हैं, एक हमारे पास राकेश है और दूसरा हमारे पास कौन है, सपना है। अगर यहां पे मैं आपसे बोलूं कार्य क्षमता, अगर मैं यहां पे आपसे बोलूं कार्य क्षमता का अनुपात बता दो, तो आप बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, क्वेश्चन में दिया है राकेश की तुलना में सपना दुगनी कुशल है, मतलब अगर राकेश की जो भी कार्य क्षमता है उसकी दुगनी सपना की है, राकेश की तुलना में सपना दुगनी कार्य कुशल है, तो इसका मतलब है जो भी कार्य क्षमता राकेश की है उसकी दोगुनी सपना की है। तो आप यहां से बोलोगे सर राकेश की कार्य क्षमता अगर 1 है तो सपना की कार्य क्षमता 2 है, ठीक है। अब देखो बोल रहा है यदि दोनों मिलकर एक परियोजना पर कार्य करते हैं और 48 दिन में कार्य कर लेते हैं। अच्छा बेटा राकेश और सपना ने दोनों ने 48 दिन में कार्य किया, अगर दोनों एक दिन काम करे तो कितना काम करेंगे आप बताओ। आप बोलोगे सर इन दोनों को जोड़ दो, दोनों एक दिन में 3 काम करेंगे, दोनों एक दिन में 3 काम। यहां उल्टा नहीं बनाना, एफिशिएंट वो इन्वर्स नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि जरूरत नहीं है। अच्छा मुझे बताओ दोनों 3 दिन में काम, वो 3 काम करेंगे एक दिन में, तो क्या यहां से मैं टोटल काम बता सकता हूं, टोटल वर्क। आप बोलोगे हाँ सर बता सकते हो, कैसे बता सकते हो, दोनों एक दिन में 3 काम करते हैं और कार्य कर देते हैं कितने दिन में, 48 दिन में, तो 3 × 48। आप चाहो तो इसकी गुणा करके लिख लो, आप नहीं चाहते तो गुणा करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बेटा। अब आपसे पूछ रहा है बताओ सपना अकेले उस परियोजना में कितने समय में काम कर लेगी, तो आप बोलोगे टाइम ऑफ सपना। अच्छा सपना का समय बताना है हमें, और सपना का समय कैसे बताओगे, सर टोटल काम है 3 × 48, तो कुछ बच्चे होंगे गुणा कर लेंगे और कुछ नहीं करेंगे, तो रहने दो मत करो, 3 × 48। और सपना की कार्य क्षमता कितनी है, 2, तो इसको 2 से भाग दे दो, तो 48 को 2 से भाग दोगे तो 24 जाएगा, तो 3 × 24, 3 × 24 बराबर कितना, 72, 3 × 24 बराबर 72, हाँ या ना। तो 72 दिन इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। अगर 72 दिन इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा, तो देखो अगर आप चीजों को बड़े प्यार से समझ रहे जैसे मैं समझाना चाह रहा हूं, तो एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। कैसे, सर हमें पता चल गया राकेश की कार्य क्षमता 1 है, सपना की कार्य क्षमता 2 है, दोनों की कार्य क्षमता 3 है, तो टोटल काम हो गया 3 × 48, और इसको अब किससे कराना है, सपना से, तो सपना की कार्य क्षमता से भाग दे दो, तो 72। तो आप इस अप्रोच को एग्जाम में कर सकते थे,
समय बचा सकते थे बेटा, अगर मैं चाहूं तो आप समय बचा सकते थे। ये आपको मैं इसलिए करके दिखा रहा हूं कि आप सब चीजें समझ पाओ। आप सब चीजें समझ पाओ मतलब आप एक एक स्टेप समझ पाओ, एक एक स्टेप, एक एक स्टेप क्या है। क्लियर है बातें? आपने बोला हाँ सर। अब देखो बेटा ध्यान से, अब मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूं, बड़े प्यार से समझना। कंसेप्ट ये है, कंसेप्ट ये है कि अगर आपसे कोई भी कहे कि दो लोग हैं, ए और बी, ए और बी, ए और बी, ये किसी कार्य को डी दिनों में कर देते हैं, डी डेज में। कितने दिनों में बेटा? डी डेज में। और अगर ए अकेले की मैं बात करूं तो वो डी प्लस एक्स दिन लेता है, मतलब जितने दिनों में ये दोनों करते हैं उससे एक्स दिन ज्यादा लेता है। अगर मैं बी की बात करूं, बी जितने में ये दोनों कर देते हैं उससे वाई दिन ज्यादा लेता है। कितने दिन ज्यादा लेता है? जितने में ये दोनों कर देते हैं, एक उससे एक्स दिन ज्यादा और दूसरा उससे वाई दिन ज्यादा। हाँ आया ना? अच्छा बेटा, तो इस क्वेश्चन में आपसे अगर पूछा जाए डी क्या है, डी क्या है, तो आप बोलोगे डी है ए और बी का समय। डी क्या है? डी है ए और बी द्वारा लिया गया समय। ये डी क्या है आपसे अगर कोई पूछे तो आपको डायरेक्ट जवाब देना है अंडर रूट एक्स गुणा वाई। क्या देना है बेटा? डायरेक्ट जवाब देना है अंडर रूट एक्स गुणा वाई। एक्स गुणा वाई मतलब जितने ये जो समय ले रहा है ना ए एक्स्ट्रा, वो, और जितना समय वाई एक्स्ट्रा ले रहा है वो, उनकी गुणा कर दो, अंडर रूट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है बेटा, और इतना नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? कैसा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। ये एक विशेष पैटर्न का क्वेश्चन होता है, इसका मैं एक्सप्लेन करके ये चीज प्रूव भी कर सकता था, लेकिन आपके किसी काम की नहीं, ना तो आप प्रूव करोगे ना आपके पेपर में आएगी, यानी कि आपके एग्जाम में आएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जहां वेरिएबल होंगे, जहां कंफ्यूज कर देगा। सिंपल सा डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। जैसे देखो, आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो ये वाला, ए और बी मिलकर किसी कार्य को डी दिनों में कर देते हैं। ए अकेला करते हुए ए उसी काम को पूरा करने में डी प्लस 8 दिन लेता है। देखो 8 दिन ज्यादा लेता है डी से, मतलब जितने में दोनों करते थे उससे 8 दिन ज्यादा है, और बी उतने से 18 दिन ज्यादा है। तो बताओ ए 4 दिन तक कार्य करता है, शेष कार्य को बी अकेला कितने दिन में करेगा? तो आप पहले मुझे ये बताओ कि यहां से डी का मान भाई आपको दिया है कि ए करता है आपका, ए प्लस बी करते हैं डी दिनों में। आप बोलोगे हाँ सर। ए करता है कितने में? डी प्लस 8 में। आप बोलोगे हाँ सर। अच्छा बी कितने में करता है? तो आपने बोला डी प्लस 18 में। आपने बोला हाँ सर। तो डी का मान क्या है बेटा? मैंने बोला डी क्या है, तो आपने बोला डी है सर अंडर रूट 8 गुणा 18, और 8 गुणा 18 मतलब 144, है ना? 144, और 144 का अंडर रूट करोगे तो 12 आएगा। कितना आएगा बेटा? 12। तो एक तो क्वेश्चन डायरेक्टली ये आपके पेपर में आएगा, सीधा सीधा 12। भाई ये बताओ दोनों मिलकर कितने में करेंगे? तो आपका आंसर आएगा 12। आपका आंसर कितना आएगा बेटा? 12 आएगा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग कर रखा है। बोल रहा है कि अगर ए 4 दिन कार्य करता है तो बताओ शेष कार्य को बी अकेला कितने दिनों में पूरा कर देगा। तो यानी कि यहां पर दो क्वेश्चन एक साथ कर दिए। अब दूसरा क्वेश्चन कैसा है, जिसको आप पहले करके आ चुके हो। अच्छा पहले कहां करके आए हो? तो मैं आपको याद दिला देता हूं। देखो ए ए कितने में करेगा? आपने बोला डी का मान 12 है, 12 8 20, 12 8 20। अच्छा बी कितने में करेगा? ये 20 कहां से आया मैं आपको बता दूं, 12 प्लस 8। देखो ये वाला 12 प्लस 8 20, 12 प्लस 18 30, 12 प्लस 18 बेटा कितना? 30।
उम्मीद करता हूं यहां तक की बात समझ में आ रही होगी। तो कितना बेटा 30। तो क्या यहां पर आप बोल सकते हो ये 30 है। अब टोटल काम अगर मैं आपसे पूछूं कितना होगा तो आप बोलोगे इन दोनों नंबर का एलसीएम हो जाएगा 60। ए की कार्य क्षमता 3 और बी की कार्य क्षमता कितनी 2। अब आपसे ये बोल रहा है ए 4 दिन तक कार्य करता है और शेष कार्य बी अकेला करता है। तो आप मुझे बताओ ए 3 की कार्य क्षमता से 4 दिन तक कितना काम करेगा। तो आप बोलोगे 3 में 4 की गुणा कर दो 12। शेष कितना काम बचेगा, शेष कितना काम बचेगा। तो देखो ध्यान से 60 काम हमारा था, 12 हो चुका है, तो 60 में से 12 घटा देंगे तो शेष बचेगा। तो आपने बोला 60 माइनस 12 48। अब इस 48 काम को सी करेगा, सॉरी बी करेगा। तो आपका आंसर आएगा 48 और बी की कार्य क्षमता 2 तो 24 दिन। कितने दिन बेटा 24 दिन। तो इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन ये था कि आपको यहां तक का समय निकालना पड़ा 12 और दूसरा क्वेश्चन ये उसने जबरदस्ती बना दिया। लेकिन आपके पेपर में एक ही आएगा पहले वाले तक, यानी कि यहां तक आएगा कि बताओ दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे। और वो तो हमें पता है ना, दोनों मिलकर कितने में करेंगे, 12 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे बेटा, 12 दिन में पूरा कर देंगे। ठीक है, आपने बोला यस सर। नेक्स्ट देखो, ऐसा ही क्वेश्चन है। किसी कार्य को ए अकेला करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय से 25 दिन अधिक समय लेता है। मान लो ए और बी किसी कार्य को x दिनों में करते हैं। तो क्या यही कह रहा है कि ए अकेला x प्लस 25 में करेगा, ए अकेला x प्लस 25 में करेगा और b उसी कार्य को करने में ए और बी दोनों द्वारा लिए गए समय से 16 दिन अधिक लेता है। तो क्या बेटा यही कह रहा है कि b जो है x प्लस 16 दिन लेगा। तो आप बताओ x का मान क्या होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर अंडर रूट 25 गुणा 16, जितना ज्यादा समय ले रहा है 25 गुणा 16। अच्छा ये बताओ 25 को अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा और 16 को निकालोगे तो 4 आएगा। तो क्या x का मान 5 गुणा 4 20 आएगा मेरे भाई। x का मान 20 आएगा और आपसे यही तो पूछ रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में कर देंगे। तो आपका आंसर होता है 20। आपका आंसर होता है 20। क्लियर है बात है। आपने बोला हाँ सर, यस या नो। ठीक है बेटा, यहां तक आपकी आज की क्लास समाप्त होती है। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इससे आगे उम्मीद करता हूं आपके ये 3 कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे बताए। आपको एफिशिएंसी का कंसेप्ट मैंने आपको बताया, आपको मैंने एक कंसेप्ट बताया आपको किसका, कि अल्टरनेट डेज का कंसेप्ट मैंने आपको बताया और एक कंसेप्ट मैंने आपको ये बताया। क्लियर है बातें, यस। तो आपको एक बड़ा प्यारा सा कमेंट करके यहाँ पे बताना है कि आपको क्लास समझ में आ रही है, यस या नो, और कैसी क्लास लग रही है, आप क्या क्लास से सेटिस्फाई हो या नहीं हो, सारी चीजें आपको कमेंट करके यहाँ पे बतानी है। क्या आपको पूरा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कुछ और आप सुधार चाहते हो, जो भी आप चाहते हो, या कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो, वो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।